नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। किसानों का भारत बंद। तो आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद 11 बजे से 3 बजे तक किसान चक्का जाम करेंगे, भारत बंद करेंगे। आपको बता दें कि किसानों के इस भारत बंद को विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह से समर्थन कर रही हैं। ये वो किसान हैं जो पिछले 13 दिनों से दिल्ली में बॉर्डर इलाकों पर बैठे हुए हैं, सरकार से बात भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। ये वही किसान हैं जिसके ऊपर देश के हर नागरिक की थाली में भोजन परोसने की जिम्मेदारी है। ये वही किसान है जो अपने पसीने की मेहनत से खेती करते हैं और उसके बाद अन्न उगाते हैं। अब इनकी लड़ाई सरकार से है और इस बार किसान आर पार के मूड में भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में किसान 3 से 4 महीने के राशन लेकर के बैठे हुए हैं और आज किसानों ने सरकार को चेताने के लिए भारत बंद किया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार किसानों के इस भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। आपको बता दें कि लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भारत बंद को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो है बड़े राज्य हैं जब वहां पर भी भारत बंद को लगातार समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में भी किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी यातायात सेवाएं प्रभावित जरूर हुई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान साफ तौर से सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तो लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में भी अब किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किए जाने की खबर सामने आ रही है। दरअसल जो आम आदमी पार्टी है उसके प्रवक्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री के आदेश पर अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। इसके अलावा जो आप नेता सौरभ भारद्वाज हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सरकार के आदेश पर बंद किया गया है। क्या कुछ कहना है आप नेता सौरभ भारद्वाज का, आइए सुनते हैं। मोदी सरकार के तुगलकी फरमान को मानने से इनकार किया और 9 स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाने की जब से मुख्यमंत्री सिंगू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सब ने देखी है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। दिल्ली पुलिस के लोगों से जब बात की गई तो वो भी अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये कह रहे हैं कि साहब आप यहाँ पे पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत बताया गया कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने चारों तरफ से मुख्यमंत्री के घर को रोका हुआ है, घेरा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की।
और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, सीधे ऑर्डर ऊपर MHA से आए हुए हैं कि जब तक किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अरविंद केजरीवाल को इसके घर में ही रखो। हमारे सारे साथी यहाँ पे ITO के ऑफिस में जो इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी के घर की तरफ जाएंगे। कोई वायलेंस की बात भी नहीं करेगा, कोई अपशब्द नहीं कहेगा, मगर हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के घर पे जाकर मुख्यमंत्री जी को वहां से निकालकर इस किसानों के प्रोटेस्ट के साथ उनको खड़ा होना देखना चाहते हैं। तो मैं आप सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए केंद्र सरकार का और दिल्ली पुलिस का तो दिल्ली में अब सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार के आदेश पर अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। आप प्रवक्ता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मोदी सरकार के तुगलकी फरमान को मानने से इनकार किया और 9 स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाने की जो योजना थी मोदी सरकार की, उसको मानने से, अनुमति देने से इनकार किया। आज उसी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर को जेल में मोदी सरकार ने तब्दील कर दिया है। उनको उनके ही घर में कल से गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही वो सिंघू बॉर्डर पे किसानों से मिलकर आए, उनका हालचाल लेकर आए, उनकी सुख सुविधाओं की बात पूछ कर आए, उसके तुरंत बाद से उनको कल दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास में ही कैद रखा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हुआ। इसलिए तो लगातार सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन पूरे देश में जोर पकड़ रहा है और किसानों ने भारत बंद का आह्वान भी किया है। लगातार देश के कई हिस्सों में रैलियां निकाली जा रही हैं। लगातार किसानों के समर्थन में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार से सवाल पूछ रही हैं। आपको कुछ बाइट सुनवाते हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है जो किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं। आज जो ये बंद है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उससे ये साफ है कि पूरे कोटद्वार क्षेत्र के अंदर, उत्तराखंड के अंदर नहीं बल्कि इनकी पूरे देश के अंदर किसान भाइयों को समर्थन मिल रहा है। और व्यापारी साथी जितने भी हैं उन सब के द्वारा आज अपनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है, केवल उस किसान के लिए जिसकी केवल एक मांग है कि जितना भी हमारे द्वारा अनाज उठाया जाता है उसको सरकार को लेना चाहिए, प्राइवेट मंडियों में हम उसको नहीं बेचेंगे। इस चीज़ का जो समर्थन व्यापारी भाई कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्र सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि किसानों की मांगों को शीघ्र माना जाए, तीनों के तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। जैसा कि सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर किसान आंदोलनरत है, हम लोग कोटद्वार के अंदर उसकी बागडोर संभाल बैठे हैं। आप बताइए जाए जो बंदी पूरे भारत में है किसानों के लिए, इसके बारे में बताएं। अन्नदाता किसान के समर्थन में जो भारत बंद किया गया है, कांग्रेस पार्टी उसकी समर्थन करती है और हम लोग पूरे नवादा में पैदल मार्च कर रहे हैं। स्वतः स्फूर्त बंद है, बंद सफल है और हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग बंद का समर्थन करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। बोलिए मैडम, आज का बंदी पर क्या? बंदी पर तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि आज हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, उनको इतना अपार समर्थन मिल रहा है। वो कोई समाज हो, सब समाज लोग मदद कर रहा है, चूँकि अन्न हर आदमी को चाहिए और खाने के लिए अन्न जरूरी है और अन्न का उत्पादन हमारे किसान भाई ही करते हैं, उसको वही लोग उगाते हैं। लेकिन ये हिटलरशाही सरकार जो है वो किसी का बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मोदी जी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज जो ये पूरे भारतवर्ष में किसान का जो बंद चल रहा है उसमें हरियाणा स्टेट से सबसे ज़्यादा किसान का समर्थन मिल रहा है इस बिल में। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आज वो बोलते हैं कि विरोधी जो है वो अफवाह फैला रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो अपने पहले हरियाणा को ठीक कर लें, अपने हरियाणा के।
तो किसानों के भारत बंद का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यातायात सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से कई टैक्सी यूनियन ने भारत बंद का समर्थन करने की बात कही है। दिल्ली से जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रेम उपाध्याय ने। मैं इस समय दिल्ली के मयूर विहार में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि बंद का मिला जुला असर भी नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में जो है बंद का असर हो सकता है, लेकिन मयूर विहार जो दिल्ली और नोएडा से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे किसी भी तरह का बंद नहीं है। आप देख सकते हैं कि सुबह ही बाजारें खुली हुई हैं। व्यापारियों ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद नहीं किया है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टर यूनियन है उसने बंद का आह्वान किया है बड़े पैमाने पर। अन्य शहरों में जो बंद है उसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली में कहीं कहीं मिला जुला असर है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इक्का दुक्का वाहन भी आपको आते जाते दिख जाएंगे। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ये बंद 11 बजे से लेकर 3 बजे तक दिलाया है। इसका व्यापक असर होने का अनुमान है। सोनिया गांधी ने खुद कहा है कि वो अपना जन्मदिन किसानों के समर्थन में नहीं मनाएंगी। इससे आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों का जो हमला है वो सरकार पर तेज हो सकता है। सरकार के खिलाफ विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल चुका है। प्रेम उपाध्याय इस समय मौजूद। तो दिल्ली का आलम आपने देखा किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं, किस तरह से किसानों का जो भारत बंद है उसका असर वहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं नोएडा में क्या कुछ हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमर सैनी ने। इस समय मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 5 हरोला में, जहां पर आप यहाँ पर ये वो इलाका है कि जहां पर मंडी जो है वो मंडी ये कहलाती है सेक्टर 5 के हरोला मार्केट में। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो सब्जी वाले हैं, जो यहाँ पर भारत बंद का कोई ऐसा खास असर जो है वो देखने को नहीं मिला। आइए हम कुछ इनसे दुकानदार से कुछ बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो आज भारत बंद है उसका क्या कुछ असर है आज प्रदेश में। क्या नाम है भैया आपका? कुमार गौरव गुप्ता। आज भारत बंद है, क्या कुछ है उसका कुछ लगा आपको भारत बंद के हिसाब से? नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो आज जो आपका डेली का चलता है दिनचर्या वही उसी हिसाब से वैसे चल रहा है हमारा। तो आंटी जी आप कहाँ से आई हैं? मैं यही नोएडा से आई हूँ, लेकिन कुछ भारत बंद है आज, तो कुछ खास असर? कोई असर नहीं लग रहा है, सब कुछ खुला हुआ नॉर्मली, ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जी की दुकानें मार्केट वगैरह सब खुली? मार्केट सब चीज़ खुली हुई है। आम कोई ऐसा खास असर नहीं है भारत बंद का? कोई असर नहीं है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर दुकानदार भी थे और जो यहाँ पर कस्टमर्स थे वो भी उन्होंने बताया कि कुछ ज़्यादा असर भारत बंद का इस समय नहीं दिखने को मिल रहा। हमारे जस्ट आप पीछे थे कि जो यहाँ पे हार्डवेयर की दुकानें हैं या जहाँ और भी जो दुकानें हैं वो भी सही खुली हुई हैं। कोई ऐसा खास नहीं है कि सभी मार्केट वगैरह सब कुछ बंद है, सब कुछ यहाँ पर ऐसा खुला हुआ है। मैं अमर सैनी, AB स्टार न्यूज़, नोएडा। आपको बता दें कि नोएडा में धारा 144 भी लागू है। कोरोना महामारी के चलते जो प्रशासन है उसने यहां पर धारा 144 लागू कर दी थी, जो 2 जनवरी तक लागू रहेगी। लेकिन अगर किसान आंदोलन की बात करें, किसानों के भारत बंद की बात करें, तो उसमें विपक्षी पार्टियों को भी एक मौका मिल गया है। विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। विपक्षी पार्टियां लगातार हर राज्य में सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस, TRS, शिवसेना समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। कोरोना महामारी का वास्ता देकर के जो प्रदर्शन रोकने की कोशिश सरकार ने की है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कल जब लखनऊ में अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, सवाल पूछा था कि क्या जो कोरोना महामारी है वो केवल समाजवादी पार्टी के लिए है। तो तमाम तरह से सियासत भी नजर आ रही है और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाई रहे हैं किस तरह से भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में भारत बंद का असर देखने को मिल भी रहा है, तो कई जगहों पर जो दैनिक जनजीवन है वो सामान्य है। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर जो बस है उसका टायर भी पंचर कर दिया गया है भारत बंद को सफल बनाने के लिए। कुल मिलाकर अब भारत बंद के बाद क्या कुछ हालात बनते हैं, क्योंकि कल सरकार और किसानों के बीच में बातचीत भी होनी है और कल जो बातचीत होनी है उसके मायने बड़े हैं। उसके मायने इसलिए बड़े हैं क्योंकि अभी तक बातचीत में समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। तो अब कल जो बातचीत होनी है उस पर किसान आंदोलन के इस
भारत बंद का क्या कुछ असर पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान तो लगातार भारत बंद कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे सरकार बैकफुट पर आएगी? जिस तरह से विपक्ष के तल्ख तेवर हैं, उसके बाद क्या सरकार बैकफुट पर आएगी? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार किसानों को कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी दे चुकी है, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आपको बता दें कि तो किसानों के भारत बंद का क्या कुछ असर देखने को मिला है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये कानून बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचेगा। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का भी डर सता रहा है, तो जिसको लेकर के कई राज्यों में किसान और किसान संगठन लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के किसान तो विरोध में लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो सरकार को तल्ख तेवर दिखा रही हैं, लेकिन एनडीए में शामिल कुछ पार्टियां भी सरकार से लगातार सवाल पर सवाल पूछ रही हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आपको अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी श्रोमणी अकाली दल ने भी विरोध में खुद को एनडीए से अलग कर लिया है। नतीजा ये रहा कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था, और जिसके बाद अब किसानों ने भारत बंद बुलाया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि करीब 20 विपक्षी पार्टियां किसानों के इस भारत बंद में समर्थन कर रही हैं। तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको तीनों कृषि कानूनों के बारे में बता दें। सबसे पहले अगर किसान उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा कानून की बात करें तो इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों यानी एपीएमसी द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है, यानी किसान मंडी के बाहर भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि जो ये कानून है उसको लेकर के सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। तो लगातार आप तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। लगातार मोदी सरकार के विरोध में सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो ये कानून सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, और जो ये कानून है उससे किसानों की जो खेती है वो कॉर्पोरेट के हाथों में चली जाएगी। शिवसेना सामना के जरिए तंज कस रही है। किसानों के साथ जो सरकार बातचीत कर रही है उसको लेकर के शिवसेना का कहना है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के नाम पर केवल टाइम पास कर रही है। वही बात अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की करें तो वो भी लगातार सरकार को किसान विरोधी बताकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वहीं टीआरएस भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। और अब जब कल बातचीत होनी है, लेकिन जो कल बातचीत होनी है उस पर तो सबकी नजर रहेगी, लेकिन इससे पहले जो बातचीत का सिलसिला सरकार और किसानों के बीच में चला था उसमें क्या कुछ हुआ था वो भी आपको बता देते हैं। 1 दिसंबर को जब सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हुई थी तो उस दिन क्या हुआ था, उस दिन सरकार ने किसानों को एमएसपी पर प्रेजेंटेशन तक दिखाई थी। सरकार का कहना था कि जो एमएसपी है वो खत्म नहीं होगी, सरकार किसानों की जो उपज है वो एमएसपी पर खरीदेगी। लेकिन किसानों को डर सता रहा है, किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि सरकार उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदना बंद कर देगी। अब किसान कह रहे हैं कि सरकार इसको लेकर लिखित में
तो आखिर वो कानून क्या हैं? उन कानूनों में ऐसा क्या है जिससे किसानों को डर सता रहा है? चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो संवर्धन और सुविधा कानून में क्या है? किसानों को लागत, माफ कीजिएगा, किसानों को मंडी से बाहर फसल बेचने की सुविधा मिलती है। इसको आपको बता दें कि किसान मनचाही जगह पर फसल बेच सकते हैं। संवर्धन और सुविधा कानून से किसानों को यह फायदा पहुंचेगा। सरकार का यह तर्क है कि मनचाही जगह पर किसान फसल बेच सकते हैं। इसके अलावा बिना रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। साथ ही एपीएमसी के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव है और फसल की बिक्री पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, यह कहना है सरकार का। संवर्धन और सुविधा कानून के तहत फसल को सरकार, जो किसान है, वो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। वही बात अगर सशक्तिकरण और संरक्षण की करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था इस कानून के जरिए सरकार ने की है। इसके अलावा अगर किसानों की फसल खराब होती है तो एग्रीमेंट करने वाला पक्ष या फिर जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो कंपनी पूरा हर्जाना भरेगी। कंपनियों को अपनी कीमत पर किसान फसल बेच सकेंगे। वहीं अगर आवश्यक वस्तु संशोधन की बात करें तो ये 1955 में कानून बना था। इसके तहत खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटाई गई है। बहुत जरूरी होने पर इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी, सरकार का यह कहना है इस कानून के तहत। तो किसानों को इस बात का डर है कि अगर स्टॉक लिमिट हटाई जाती है तो फिर कालाबाजारी होगी। आपको बता दें कि उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण जो है वो खत्म हो जाएगा। तो संवर्धन और सुविधा कानून के तहत किसानों को फसल मनचाहे दामों पर बेचने की आजादी भी मिली है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने तर्कों को किसानों को किस तरह से समझाती है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि जो तीनों कानून है वो किसानों के हित में है, लेकिन किसानों को डर सता रहा है। ये वही किसान हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है वो उनके हित में नहीं है। अब किसानों ने आंदोलन भी छेड़ दिया है, आज भारत बंद भी बुलाया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कल जो बातचीत होनी है क्या उसमें किसानों का पक्ष मजबूत होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष किसानों के साथ है और क्या इस किसानों के भारत बंद के बाद सरकार बैकफुट पर आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो किसान पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं, भारत बंद बुलाया है। लेकिन भारत बंद के परिणाम क्या होंगे? क्या सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है वो किसी समाधान तक पहुंचेगा? क्या सरकार के पास एकमात्र विकल्प तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का है या फिर बातचीत में कोई बीच का रास्ता भी निकलकर सामने आएगा? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।